तो कहानी शुरू होती है मुक्ति से। मुक्ति एक जहाँ पर गांधी जी के प्रवचनों पर अपनी एक थीसिस लिख रही है कि गांधी जी के सिद्धांत फॉलो करके मैंने एक थीसिस लिखी है जिसके जरिए हम लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा है उसको शांत करके एक सभ्य इंसान बना सकते हैं। और तभी इस स्टेडियम में हमारा हीरो शंकर आता है एक बंदे को पीटता हुआ, और वहाँ जो सीनियर्स होते हैं ये सब देखते हैं और वो शंकर से उलझना नहीं चाहते क्योंकि वो गुंडा मवाली है। तो हमारी हीरोइन मुक्ति शंकर को पीटने की कोशिश करती है, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस खूबसूरत हाथों से मार खाना बहुत ही खुशनसीबी की बात है। तो वो उसके हाथों से मार खा लेता है। उसके बाद मुक्ति को भी ये चीज अच्छी लगती है और वो कहती है मेरा पहला शिकार मिल गया, अब मैं इसको एक सभ्य इंसान बना के अपनी थीसिस को नंबर 1 पर ले जाऊंगी और पूरी दुनिया भर में अपना नाम कमा लूंगी। यही बात करने के लिए वो उससे मिलती है, उसको समझाती है मैं जो थीसिस लिख रही हूँ मैं तुम पर अपनी सारी बातें इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ करोगे। लेकिन ये कहते हैं मैं नहीं करूंगा, और मैं करूँ तो किस नाते से करूँ, ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना तुम मेरी वाइफ हो, तो क्यों करूँ। तो ये इसको एक ऑफर देती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझो लेकिन मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये डील एक्सेप्ट करते हैं। तो 1-2 महीने तक मुक्ति इसको अच्छा ज्ञान बांटती है जिससे उसमें थोड़ा सा बदलाव आ भी जाता है। लेकिन तभी उसके दोस्त को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और शंकर वहाँ पर सभी लोगों को पीटना शुरू कर देता है। जब मुक्ति को ये बात पता चलती है तो वो आती है शंकर के पास और कहती है कि मेरे सीनियर्स अभी तुम्हें देखने वाले हैं, तो तुमने जिनके साथ मारपीट की है उनको सॉरी बोलो। पर ये सॉरी नहीं बोलता, ये बार बार पीटता रहता है। फिर मुक्ति कहती है कि तुम चाहते क्या हो। तो शंकर कहता है कि मुझे मस्ती करनी है, मुझे फन करना है, मैं तुम्हारे साथ रह के बोर हो चुका हूँ गांधी जी के सिद्धांत फॉलो करते करते। तो मस्ती का मतलब उसका होता है फैक्स। तो मुक्ति कहती है कि ठीक है मैं तुमको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सीनियर्स के सामने तुमने जिनको पीटा है उनको सॉरी बोलना होगा, उनके हाथों से मार खानी होगी जिससे मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो मुक्ति के इस ऑफर को शंकर एक्सेप्ट करता है और इसके सीनियर्स के सामने ये मार खा लेता है। और उसके बाद मुक्ति इसको लेकर आते सीधा होटल रूम में और कहती है लो मिटा लो अपनी गंदी हवस। पर यहाँ पर शंकर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसे काम समझती हो और तुम काम समझ के मेरे साथ ये करो तो ये मुझे पसंद नहीं। और कुछ दिन और बीतते हैं और हमारा हीरो बिल्कुल चेंज हो चुका है, भोला वाला अच्छा इंसान बन चुका है। जिसके साथ वो मारपीट करता था उसको लीडर नहीं बनने देना चाहता था स्टूडेंट्स का, वो अपनी पोस्ट भी उसको दे देता है कि तू अच्छा इंसान है तो तू सही कैंडिडेट है स्टूडेंट लीडर बनने के लिए। उसके बाद वो मुक्ति से मिलता है, मुक्ति को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जब तक हूँ तब तक ही मैं शांत रहता हूँ, तुमसे दूर होने के बाद मेरे तन बदन में आग लग जाती है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी मुक्ति के सामने उसका एक दोस्त आता है, उसको गले लगा लेती है इसके सामने ही, और शंकर को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसका मुक्ति और उसका दोस्त एक क्लब के अंदर दारू पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर आता है शंकर और मुक्ति के दोस्त को पेट्रोल में भिगा देता है, खुद भी पेट्रोल में भीग जाता है और कहता है कि मैं मुक्ति के लिए जल सकता हूँ, क्या तुम मुक्ति के लिए जल सकता है। ऐसे ऐसे ज्ञान बांटता है और मुक्ति को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसको आग लगा दो, अगर उससे प्यार करती हो तो मुझको आग लगा दो। इतना सब कह के शंकर यहाँ से चला जाता है। उसका शंकर को अच्छे से समझाने के लिए मुक्ति इसके घर पर आती है, ये बात क्लियर करने की मैं तुझसे प्यार नहीं करती। पर जब वो इसके घर पर आकर इसकी कंडीशन देखती है कि ये लोग छोटे से कमरे में रहते हैं, नीचे बैठकर खाना खाते हैं, तो ये कुछ कह ही नहीं पाती। ये कहना कुछ और चाहती थी लेकिन इसके मुंह से निकलता कुछ और है। और आखिरी शब्द उसके ये होते हैं कि तुम मेरे घर पर आकर पापा से मेरी शादी की बात करो। तो सुबह होने के बाद शंकर मुक्ति के फादर के पास आता है। मुक्ति के फादर कहते हैं कि तुम शादी करोगे, आगे तुम्हारा फ्यूचर कैसे चलेगा, तुम काम धाम क्या करते हो। तो ये कहता है मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो मुक्ति के फादर कहते हैं कि देखो मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हूँ और तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम इंटरव्यू छोड़ो, बस पहला फेज क्लियर कर लो, उससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो, मेरी बेटी को खुश रख सकते हो, जिससे मैं भी सिक्योर हो जाऊंगा। तो शंकर उसके फादर की डील एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है, और मुक्ति को कहकर जाता है कि अब मैं 3 साल बाद ही तुमसे कांटेक्ट करूंगा, तुम्हें कॉल करूंगा, तो मेरा कॉल उठा जरूर लेना, अगर कॉल नहीं करूंगा तो समझ लो मैं तुम्हारे फादर की डील पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद 3 साल गुजरते हैं और शंकर पहला फेज क्लियर कर लेता है और वो खुशियां मना रहा होता है। और दूसरी ओर मुक्ति ने जिस कॉलेज में शंकर था वहाँ पर एक लड़का भी था जसमीत, इसने उसके साथ सेटिंग कर ली, उससे प्यार करती है और वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और वहीं पर आता है शंकर और वो मुक्ति को कॉल करता है, पर मुक्ति कॉल नहीं उठाती और शंकर सामने ही होता है और मुक्ति शंकर को देख लेती है और शंकर हर तरफ आग लगाने लगता है बुरी तरह से। यहाँ पर बहुत हलचल मच जाती है, सब लोग इधर से तो भागने लगते हैं, पुलिस आ जाती है और मुक्ति शंकर को टेरेस पर ले जाकर उससे बात करती है कि ये सब मत कर, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। तो शंकर कहते हैं मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे इतनी बड़ी डील क्यों दी। तो मुक्ति समझाती है अगर मैं तुझे ये डील नहीं देती, तुझे डायरेक्ट रिजेक्ट करती, तो क्या तू रिजेक्शन संभाल पाता। मैं तेरे घर पे आई थी तुझे समझाने के लिए कि तेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन वो सिचुएशन बहुत अलग हो गई थी जब मैं तुझसे ये बात कहती कि तुम लोग गरीब हो और हम लोग अमीर हैं, बात ये बन जाती। और सही सोल्यूशन यही था कि तू 3 साल में कुछ नहीं कर पाता तो शायद मुझे भूल जाता। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं तुझसे प्यार नहीं करती और जबरदस्ती का प्यार तू मुझसे नहीं कर सकता। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद शंकर समझ जाता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है, उसको पीटना शुरू करती है और अंदर डाल देती है। यहाँ पर जसमिंदर मुक्ति से बात करता है कि तूने उसके साथ जो
जो किया उसके लिए उसको सॉरी बोल दे, लेकिन मुक्ति समझाती है कि सब कुछ सॉर्ट आउट है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, जो कुछ है उसकी तरफ से है और अब बात क्लियर है, वो मेरे पीछे नहीं आएगा। और यहाँ पर शंकर के फादर शंकर को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि जब मैं छोटा था, स्कूटर चलाता था तो तू कहता था और तेज और तेज, और अब मेरा ख्वाब है कि तू प्लेन उड़ाए और ऐसा प्लेन उड़ाए जो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला प्लेन हो। और ये कहते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और फादर ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर शंकर के पास अब डबल ड्रामा है, उसके गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका परिवार खत्म हो चुका है। वहाँ पर एक पंडित आता है, वो उसको समझाता है कि तू मुक्ति नहीं पा सकता, ना जीते जी ना मरने के बाद। अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं नहीं बता सकता, तुझे खुद तय करना होगा। तो शंकर अपने फादर की चिता को आग देने के बाद मुक्ति के पास आता है, जहाँ पर उसकी हल्दी की रस्म चल रही होती है और वो बहुत सारा पानी ले आकर मुक्ति के ऊपर गिर देता है। सब लोग सोचते हैं ये तेजाब गिर रहा है और तब वो कहता है कि अपने फादर को जलाकर आ रहा हूँ और तेरे लिए गंगा जल ले आया हूँ, इससे नहा ले, तेरे कुछ पाप धुल जाएंगे। और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दुआ कर रहा हूँ कि तेरी जब शादी होगी तुझे एक लड़का हो और वो भी तेरी जैसी लड़की से प्यार करे और तुझे एहसास हो कि बेटों का ऐसा हश्र होता है तो उसके घर वालों पर क्या बीतती है। उसके बाद वो चला जाता है। मुक्ति जब फेरे ले रही होती है, शादी हो जाती है, तो उसे याद आता है कि शंकर ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, अपने करियर तक को दांव पे लगा दिया, मुझसे बढ़कर उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इंसान को कोई प्यार क्यों नहीं कर सकता। और वो उससे प्यार करने लगती है और वो शादी होने के बाद सीधा आती है शंकर के घर पर और देखती है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और हमें दिखाया जाता है शंकर वो एक ब्रिज पर अपने आप को शूट करने वाला होता है। तभी उसके ऊपर से प्लेन गुजरता है। उसे अपने फादर की बात याद आती है कि मेरे फादर का आखिरी ड्रीम यही था कि मैं एक प्लेन उड़ाऊं, और वो अपना मरने का प्लान ड्रॉप करता है और वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेने लगता है। यही करते हुए 4 साल और गुजर जाते हैं और हमें दिखाई जाती है मुक्ति जो बहुत ही परेशान है, डिप्रेशन में है, लेकिन काउंसलिंग करती है, जबकि काउंसलिंग की जरूरत इसको है और ये प्रेग्नेंट भी है। और जसमीत को फोन करती है, पर जसमीत वो नेवी में है, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर आ ही नहीं सकता और वो नहीं एग्री कर रहा था कि हम बच्चा करें। और तभी मुक्ति के पास शंकर का केस आता है कि वो इनडिसिप्लिन्ड है, सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं मानता, तो उसकी काउंसलिंग करो। तो मुक्ति स्पेशल रिकमेंडेशन के बाद इनके कैंप में आती है और शंकर को कन्फ्रंट करती है और शंकर इसको देखकर रोने लगता है। तो 2-3 दिन तक ये लोग बात करने की कोशिश करते हैं और फाइनली ये दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और मुक्ति कहती है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मुझे अपना ले। लेकिन शंकर कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और वहीं पर एक हालात बिगड़ चुके होते हैं। चाइना ने इंडियन एयरफोर्स पर हमला कर दिया होता है और इन दोनों की लड़ाई होने वाली है और वॉर चालू है। और शंकर के सीनियर्स कह रहे हैं कि मुक्ति से पेपर पे साइन करवा लो, जिससे हम तुम्हें अपनी टीम में लेकर तुम्हें प्लेन उड़ाने की इजाजत दे सकें। और यहाँ पर मुक्ति अपनी एक डील देती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी परवरिश तुम करो, क्योंकि मैं जीने वाली नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे मुंह से, नाक से, हर जगह से खून आता है। और जो मेरा पति है वो नेवी में है, वो वापस नहीं आएगा इस बच्चे के लिए, तो तुम मुझसे वादा कर कि तू मेरे बच्चे की परवरिश करेगा, उसको अच्छे से उसका ध्यान रखेगा। और ये बच्चा मैंने तेरी वजह से किया, क्योंकि तेरे अंतिम शब्द थे मेरे को छोड़कर जाने से पहले कि तेरा एक लड़का हो और उसे भी मेरी जैसी लड़की से प्यार हो, तो प्लीज मान जा। तो शंकर कहते हैं मान जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, इस पर साइन कर दे और मैं लौट कर जरूर आऊंगा। तो जब मुक्ति साइन करती है तो शंकर यहाँ से जाते हुए कह जाता है कि मैं नहीं तो तेरा पति आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। और ये कहकर निकल पड़ता है। उसका वॉर चालू हो जाता है और शंकर आखिरी में जो चाइनीज लोगों का शिप हमारे एरिया में आता है उससे अपने प्लेन को क्रैश करवा के अपनी जान दे देता है और चाइनीज शिप की ऐसी की तैसी कर देता है। और इसी चीज को जसमिंदर देख लेता है और मुक्ति एक बच्चा पैदा करके ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। और लास्ट में वो पंडित इन दोनों का पिंडदान करता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता था कि ये दोनों जीते जी तो एक हो नहीं सकते, लेकिन मरने के बाद शायद एक हो जाए अगर इन दोनों का पिंडदान मैं खुद कर दूं तो। और जहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो इस फिल्म की एंडिंग क्या है? एंडिंग ये है, मुक्ति अपना लड़का जसमिंदर की जगह शंकर को देना चाहती थी ताकि शंकर इसके सहारे अपनी जिंदगी को सेटल कर ले, पर शंकर की आग वॉर करके ही निकल सकती थी, जो उसने किया। और लास्ट में जो पंडित था ब्राह्मण, उसने इन दोनों का पिंडदान किया ताकि ये दोनों जीते जी एक नहीं हो सके, लेकिन मरने के बाद एक हो जाएंगे। तो यही थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।